Audio Jungle. So hello friends. So friends, in this video we will start the new topic. जो न्यू तो नहीं है वैसे, जो हमने कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था उसके जो टाइप है वो है इसमें, जो हमारे सिलेबस में है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ। तो पहले हमने कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि जो क्या होता है कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन। कंटिन्यूस चार्ट डिस्ट्रीब्यूशन मैं आपको बता देता हूँ दोबारा क्या होता है। जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो होता है कि जो कोई भी चार्ज है उसका अगर कोई भी बॉडी का अगर कोई चार्ज है, कोई इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज है उससे अगर मोर होगा, बहुत ज़्यादा होगा, तो वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेंगे, हम उसको एज्यूम कर लेंगे। वैसे तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होता है किसी भी बॉडी पर, हम उसको कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मान लेते हैं। अब हम पढ़ते हैं कि जो टाइप है वो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के क्या होते हैं। तो सबसे पहले बता दूं मैं, कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन के जो टाइप होते हैं वो हमारे सिलेबस में है, वो है 3 टाइप। फर्स्ट है 1 डायमेंशनल पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, सेकंड है हमारे पास 2 डायमेंशनल पर, एंड थर्ड है 3 डायमेंशनल पर। एंड हमें तो पता है कि चीज 3 डायमेंशनल, सेकंड डायमेंशनल और फर्स्ट डायमेंशन ही होती है, और बेसिकली हमारे जो नेचर में वो होती है 3 डायमेंशनल। सेकंड डायमेंशनल 2 डायमेंशनल हम पढ़ते हैं बोर्ड पे। जैसे अब जो ये है टाइप और जैसे स्क्वायर है, अभी स्क्वायर है ये एक 2D में है क्योंकि इसकी जो लेंथ है एंड इट हैव एरिया। कोई भी मैं आपको बता दूं कि जो 3 डायमेंशनल होता है वो क्या होता है, किस जो भी चीज जिसका हम वॉल्यूम फाइंड नहीं कर सकते वो 3 डायमेंशनल नहीं होती, जिसका हम वॉल्यूम नहीं फाइंड कर सकते वो 3 डायमेंशनल नहीं होती। सो अब हम अपने मुद्दे पे आते हैं कि जो हमारा टॉपिक है वो क्या है। तो जो हमारा जो टॉपिक है आज एकदम स्लोली मैं आपको पढ़ाऊंगा, क्योंकि आज जो हमारी जो स्कूल की है वो हॉलीडे समर वेकेशन जो आज से हमारी शुरू हो चुकी है, तो कल से हम मॉर्निंग में जो स्टडी करेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करें। तो जो हमारा टाइप ऑफ कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो हमने बताया कि जो 3 है। फर्स्ट होगा हमारा, सो फ्रेंड्स वीडियो बीच में रोकना पड़ा क्योंकि घर वालों ने मुझे बुला लिया, तो कोई काम था इसलिए वीडियो हमने बीच में रोकना पड़ा। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो हमारा फर्स्ट है वो है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या हम इसको बोलते हैं, इसके नेम तो 3 हैं। और लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मैं बताता हूँ ये होता क्या है। सो लीनियर चार्ज वायर एंड लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता क्या है। सो मैं आपको बता दूं कि जो ये होता है ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इसमें बताऊँ क्या होता है। ये जो चार्ज होता है वो 1D का कोई वायर या कोई लाइन या कोई ऐसी चीज जो लीनियर हो, जो 1D हो, उस पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट या स्प्रेड हो, उसी को हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। आप समझो ऐसे, जैसे अब ये कोई लाइन है, इसकी जो ये है, जो इसकी ब्रेथ है, इसको आप नेग्लिजिबल मान लो कि नेग्लिजिबल है, तो ये 1D हो जाएगी, इन 1 डायमेंशनल हो जाएगी, क्योंकि ये लाइन है एक नेग्लिजिबल है, ब्रेथ की जो लाइन हो गई वो 1D में हो गई। तो इस लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्प्रेड होगा, उसी की कैटेगरी में हम इसको लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की कैटेगरी में इसको लेंगे। जैसे 1 डायमेंशनल में मैं यहाँ पर एक देसी जुगाड़ लेके आया हूँ। हमारे पास ये है एक, जैसे ये हमारे पास एक लकड़ी का जो टुकड़ा है, इसको मान लो आप, इसकी जो लेंथ है वो एकदम नेग्लिजिबल, जो इसकी जो ब्रेथ है वो नेग्लिजिबल है। तो अगर इस जो ये तुनकी है, अगर इस तुनकी के ऊपर जो चार्ज है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो इस तुनकी पर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा उसको हम बोलेंगे लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और इसको हम, ये तो हमारा लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हो गया। अब इसको हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, हम इसको डिनोट करेंगे। तो लैम्डा से हम इससे डिनोट करेंगे।
अब हमें इसकी यूज ऐसे पड़ेगी क्योंकि हम आगे डेरिवेशन करेंगे तो हमें है ना सर चार्ज डेंसिटी का जो यूज होगा वो हमें मिलेगा। यूज हमें बहुत आएगा। जो चार्ज डेंसिटी है वो क्या जो हमारे अगले जो डेरिवेशन है उसके यूज में जो आएंगे वो चार्ज डेंसिटी का बहुत यूज है। अब हमें पता है कि जो मास डेंसिटी है वो क्या होती है, वो होती है m/v। अब मास डेंसिटी होती है ρ=m/v। तो ये होती है हमारी मास डेंसिटी। क्योंकि मास ऊपर है तो यहाँ पर हम इसे मास डेंसिटी बोल सकते हैं। अब इसी टाइप से यहाँ पर हमें बोलना पड़ेगा। अब ये लीनियर डिस्ट्रीब्यूशन के लिए ये वॉल्यूम होता है, ये होता है 3D के लिए, तो 3 डायमेंशनल के लिए। अब हमारे पास लैम्डा है, इसकी जगह तो हमारे पास लैम्डा हो गया। एंड यहाँ पर ये होती है मास के लिए और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं चार्ज के लिए, तो चार्ज हम डिनोट करते हैं Q से। एंड जो डिवाइड होता है वो होता है जिसके लिए हम निकाल रहे हैं वो होता है, तो यहाँ पर हम निकाल रहे हैं लीनियर चार्ज या लाइन चार्ज, तो यहाँ पर खाली लेंथ होगी, इस वायर की खाली लेंथ होगी, तो यहाँ पर ML लेंगे। तो ये आ गई लीनियर चार्ज डेंसिटी, ये आ गई हमारी लीनियर चार्ज डेंसिटी। अब होता है क्या देखते हैं आगे। अब आगे होता है क्या देखते हैं। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है वो देखते हैं। सेकंड टाइप मान लो, आप कुछ भी मानो, पर हमें तो पढ़ना है। तो सेकंड होगा सरफेस। सेकंड होगा वो होगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब पढ़ते हैं सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसको पहले मैं बता दूं, इसको डिनोट किससे करते हैं, इसको हम सिग्मा से डिनोट करते हैं। ये आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री 11th में। सिग्मा को सिग्मा बॉन्ड बोलते हैं। यहाँ पर हम सिग्मा सरफेस चार्ज डेंसिटी के लिए यूज मिलेंगे। अब सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, किसी भी 2 डायमेंशनल सरफेस पे चार्ज का डिस्ट्रीब्यूट होना या स्प्रेड होना ही 2 डायमेंशनल या सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है। ये होगी इसकी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की डेफिनेशन। अब पिछले लाइन के लिए हमें लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालना था, ऐसे हम सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन निकालेंगे। अब सिग्मा हमें रो की जगह सिग्मा को यूज में लेना होगा एंड मास की जगह Q अपॉन। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल आज, जैसे हमारा ये स्केल है, अभी स्केल 2 डायमेंशनल में है क्योंकि इसकी जो लेंथ है, दिस इज अ लेंथ, जो इसकी लेंथ है ये 3 सेंटीमीटर है, 30 सेंटीमीटर सॉरी 30 सेंटीमीटर। एंड जो इसकी ब्रेथ है वो 2 सेंटीमीटर है, अप्रोक्सीमेटली 2 सेंटीमीटर हो सकती है जो इसकी ब्रेथ है। तो ये होगी 2 डायमेंशनल क्योंकि इसमें लेंथ भी है एंड ब्रेथ भी है। इसकी थिकनेस हम नेग्लिजिबल मान लेंगे यहाँ पर। तो कोई भी प्लेट मान लो आप चाहे, जैसे अब इसके लिए जो लेंथ एंड ब्रेथ होगी, एंड लेंथ एंड ब्रेथ का मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, एरिया होता है। तो यहाँ पर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सरफेस चार्ज डेंसिटी होगी यहाँ पर सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A एंड Q यहाँ पर होगा चार्ज। अब हम देखते हैं जो थर्ड है वो क्या है। तो मैं आपको थर्ड बताता हूँ कि थर्ड क्या है। एकदम हलवा टॉपिक है, एकदम हलवा, समझने जो ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। अब हम देखते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, आपको नाम से पता चल रहा होगा कि वॉल्यूम चार्ज किसी भी 3 डायमेंशनल सरफेस पे, अगर सरफेस मान लो या वॉल्यूम 3 डायमेंशनल क्यूब या क्यूबॉइड या कोई भी शेप 3 डायमेंशनल में हो, उस पे अगर कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा, स्प्रेड होगा, उसी को हम बोलेंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब मेन बात है इसके लिए वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो इसको हम रो में यूज करेंगे, रो से इसको हम डिनोट करेंगे एंड चार्ज वैसे की वैसे। एंड यहाँ पर वॉल्यूम है तो इसमें वॉल्यूम होगा, तो एरिया तो 2 डायमेंशनल के लिए एंड लेंथ होगी 1 डायमेंशनल के एंड वॉल्यूम होगा 3 डायमेंशनल के लिए। तो यहाँ पर हम वॉल्यूम को यूज में लेंगे।
इसकी हमारे तो ये है। अब देखो इसके लिए भी एग्जांपल है हमारे पास। जैसे हमारे पास एक ये बॉक्स नहीं सॉरी, ये है हमारे पास डस्टर। अभी डस्टर ये 3 डायमेंशनल में है, क्योंकि जो इसकी बैक, अब देखो यहाँ पर इसकी, यहाँ पर ये देखो 1 साइड, 2 साइड एंड 3 साइड, तो ये 3 डायमेंशनल हो गया। क्योंकि देखो ये, अब इसको आप देखो एक्स एक्सिस मान लो इसको, आप इसको वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस पे ये है, तो ये हो गया 3 डायमेंशनल हो गया ये। तो ये हो गया वॉल्यूम। अब अगर ये अंदर से होलो है तो इसकी वॉल्यूम फाइंड हो सकती है, डेंसिटी फाइंड हो सकती है, इसमें भी हो सकती है। अब ये होता है हमारे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। सो जो हमारा टॉपिक है वो आज के लिए तो इतना ही है, क्योंकि गर्मी का जो मौसम चल रहा है इसमें हालत खराब हो चुकी है। तो आज का जो टॉपिक है यहाँ पर एंड करते हैं, एंड अगले वीडियो में मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ। और तब तक के लिए बाय, एंड चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर कर देना।